हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक, गांव बाजितपुर, दिल्ली से। और आज आपको मैं एक बहुत ही सुंदर हरियाणा नस्ल की गाय दिखाने जा रहा हूँ। और ये मेरे ही गांव में आश्रम में है। और ये किसी भाई के लिए बेचने वगैरह के लिए उपलब्ध नहीं है। कोई भाई सोचा कि भैया ऐसी गाय मैं खरीदना चाहूँ, तो ये देखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि इतनी अच्छी हरियाणा ब्रीड की जो गाय है वो हमारे दिल्ली देहात में भी कोई कोई गाय किसी किसी के पास होती है। तो ये आश्रम की गाय है और इसमें ये भाई है जो ये गायों की सेवा करते हैं। यहाँ कई सारी गायें हैं, उनकी अलग अलग समय में मैं आपको अलग अलग अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन आज हमारा सारा ध्यान इसी पर रहेगा। ये अब ब्याने वाली भी है और इसकी पूरी जानकारी भाई रामकुमार से और ये भाई है इनसे लेंगे। तो सबसे पहले तो रामकुमार जी आपको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो थोड़ा इस गाय के बारे में आप पहले दर्शकों को बताओ कि भाई इस गाय को अब ये चौथी बार बच्चा देगी या इसकी कुछ खासियत बताओ। ये जी 10 जनवरी 2018 का जन्म है इसका। अच्छा। और बाजितपुर गांव से नरेश कुमार आर्य के भाई सुरेश कुमार से ये इसकी माँ खरीदी थी जब ये नीचे आई थी। अच्छा अच्छा। तो ये गाय है दोस्तों हरियाणा में बलियाना से लाए गए थे इसको और उसके नीचे ही आई थी। तो अब इसने पहली बार में कितना दूध दिया रामकुमार जी? इसने पहली बार में जी 10 किलो दूध दिया। तो खार की गाय हरियाणा नस्ल की अगर पहली बार में ही 10 किलो दूध देती है तो ये बहुत ही सुंदर माना जाता है। ये देख सकते हो इसका कोई नाभि वगैरह जिसको हम सुंडी कहते हैं वो बिल्कुल नहीं है। इसकी कमर पे जो टाँट बोल देते हैं, हम्प बोल देते हैं, वो एक शानदार है। और हरियाणा नस्ल पे एक आरोप लगाया जाता है अगर भाई ये हिंसक होती है, शरारती होती है। अब ये रामकुमार भाई है, ये दूसरा भाई है। तो ये देख सकते हो ये हाथ फेर कर कितनी शरीफ गाय, एक पीछे से एक आगे तक। इसमें कोई भी चंचलता या हिंसक वृत्ति नहीं है। बेवजह कुछ व्यक्तियों ने नस्लों को बदनाम किया है। अब देखो कितना शानदार कुकुंद है का, इसके सींगों की जो बनावट है वो भी शानदार है। ऐसी ऐसी हरियाणा नस्ल। रामकुमार भाई आप की उम्र तो काफ़ी होगी है, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 64 साल है जी। तो 64 हो गया। आपने तो हल भी चलाया होगा, जरूर अवसर मिला होगा। 5 साल हल चला। तो आपके जब हल चलाए आते थे ऐसी गायें तो किसी किसी के मिलती हुई कोई कोई जी, कोई। इसकी लंबाई ऊंचाई ज़बरदस्त है। ऐसी गायें के बछड़े तो बड़े मुश्किल से मिलते होंगे। बहुत मुश्किल से। उस जमाने में तो देसी गाय की बड़ी वैल्यू थी क्या? बहुत ज़्यादा वैल्यू थी जी। बछड़े की ज़्यादा कीमत थी। बछड़े की ज़्यादा कीमत थी। तो आप देख सकते हो ये जो विज्ञान का युग है, ट्रैक्टर जो आ गया है, इस वजह से हमारी जो गायें हैं इनकी कदरी कम होगी। और ट्रैक्टर की वजह से ये सारी गायें बेचारी जो इतनी सुंदर सुंदर गौ माता है जो ये लगभग विलुप्त प्राय होगी है। और हमने इन गायों पर एक थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। अगर ऐसी नस्लें हम बचा पाए तो हम आने वाली पीढ़ी को कुछ बता पाएंगे कि भाई हमने देखो कितने सुंदर इसके सींग है। एक बार इसका चेहरा इधर करो थोड़ा सा। आए राधा, इधर आ। हाँ, तो ये देखो इसके दोनों सींग बिल्कुल एकदम सीधे और नीचे से ही मोटे होकर ऊपर तक। ये प्योर एक हरियाणा नस्ल है। देखो कितनी सुंदर, सुशील, सफ़ेद सुंदरी। अब इस भाई एक भाई आप इस कुकुंद की सीध में खड़े होना एक बार, इसके हाँ आगे तक आओ। अब देखो ये इस भाई के नीचे गर्दन किए हुए है खुजली की वजह से, फिर भी ये इसके लगभग बराबर है। आपकी हाइट कितनी है भाई साहब? 5, 6 से 7 है। तो इतनी लंबी ऊंचाई है इस गाय की। और इसकी लंबाई देखो कितनी ज़बरदस्त है। और इसके थनों का भी गैप काफ़ी अच्छा है। तो हरियाणा नस्ल में ऐसी ऐसी गायें हैं, तो अगर हम उन पर थोड़ा सा काम करें तो अब की बार रामकुमार भाई आपको क्या उम्मीद है इससे दूध में अब की बार ये कितना और दे सकती है? आपको क्या लग रहा है? कम से कम 12 तो देना चाहिए जी। वैसे इसकी माँ को हम लाए थे तो वो आपके यहाँ से कि 10 किलो दूध की कही थी कि भाई 10 किलो दूध देगी। और 10 किलो था उस टाइम पे, लेकिन यहाँ आकर उसने 12 किलो दूध दिया। अच्छा, इसकी माँ ने 12 किलो तक दूध दिया? 12 किलो दिया। उससे अगले में आते में 14 किलो दिया। अच्छा, उससे अगले में 14 भी दिया। 14 किलो दूध दिया। तो ये सेवा की बात है, मेन चीज़ तो ये है भाई अच्छी सेवा हो जाता है। 14 किलो दूध है। वो सुरेश के यहाँ से लाए तो उसने 10 किलो दूध दिया था, लेकिन बताया था 12 दिया। हाँ हाँ। फिर अगले बात में उसने 14 दिया। और ये हाँ, और कुछ बताओ। मतलब 19 महीने की नहीं होगी थी। 19 महीने की? 19 महीने की, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ होगी, बच्चा दानी में गड़बड़ हुई। क्या हुआ, इसने 3 महीने की ने बच्चा भगा दिया। अच्छा, फर्स्ट बार में? फर्स्ट बार में 19 महीने की होगी थी। हाँ हाँ। लेकिन फिर इसने बच्चा भगाया 3 महीने बाद। फिर उसके बाद ये 2 महीने बाद फिर हुई। हाँ, तो हाँ। फिर ये
रुकी नहीं। अच्छा, फिर रुकी नहीं। हाँ हाँ। उसके फिर 2 महीने बाद हुई, फिर नहीं रुकी। अच्छा। फिर उसके बाद डॉक्टर सतीश सेठी हैं कैथल से। अच्छा जी। वे यहाँ सेवा करने आते हैं आश्रम में। आश्रम में। उनसे हमने चेक करवाई तो उन्होंने बताया, इलाज करा, और उन्होंने बताया थोड़ा सा अंतर है बीज रखने में। ठीक है। इसकी बच्चेदानी थोड़ी टेढ़ी होगी, तो अब की बार मैं खुद करूँगा। तो उसने उसको बुलाया गया फिर ये 3 महीने के बाद। तो इनका कहना है कि जो यहाँ डॉक्टर थे उनको बीज रखने का तरीका उनका ठीक नहीं था, उनका अनुभव कम था। जो डॉक्टर सेठी जी है उनका अनुभव कैथल से उनका अनुभव काफ़ी, जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं और उनकी श्रद्धा है। तो इस वजह से एक अच्छे डॉक्टर की वजह से एक गाय का जीवन बच गया, नहीं तो बार बार रिपीट होने की वजह से गाय गौशाला में चली जाती हैं, ये बहुत भारी हमें नुकसान होता है। तो आप देख सकते हो इसकी पूंछ बिल्कुल एकदम पतली और लंबी है, और जो हरियाणा गाय में करैक्टर होते हैं वह इसमें 100% है। मेरी नज़र में ये एक टॉप हरियाणा ब्रीड में जो होती है गाय, जो चुनिंदा गाय है उनमें देखी नहीं। ये यहीं की बच्चिया है, बिल्कुल शरीफ। और दूध देने में इसका ये था कि 1.5 महीना पहले बड़ी मुश्किल से बांट बंद करके छोड़नी पड़ी थी। अच्छा, 1.5 महीने पहले छोड़नी पड़ी है, नटानी पड़ी है, मतलब नटानी पड़ी जबरदस्ती। 4 किलो दूध था इसके नीचे। अच्छा जी। और 4 किलो दूध हमने सोचा कि भाई इसने एक टाइम कर दें। हाँ हाँ। कुछ कम होगा फिर इसको छोड़ देंगे। ठीक है। दोनों टाइम 2-2 किलो दूध दिया करते। ठीक है। तो अब ये लगभग कितने दिन में और बच्चा देने वाली है? अब ये इसका जी 23 तारीख को टाइम पूरा हो लिया। 23 तारीख को, 23 अप्रैल को टाइम पूरा हो गया था। हाँ, अब तो ये जितना 2 दिन 4 दिन जितने लेगी। हाँ, लेगी है। ये बाल्टी उठा ले भाई। तो ऐसी ऐसी नस्लों पे काम करने की आवश्यकताएं हैं, और अगर हर व्यक्ति समाज से आगे निकल कर और थोड़ा सा भी गऊ के प्रति जो सम्मान रखते हैं, जो भाई जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, जिनका हृदय गऊ में है, जो गऊ को माँ का दर्जा मानते हैं, उनको प्यार भी देते हैं, तो उन भाइयों से यही प्रार्थना है कि वे थोड़ा सा समय निकालें, हिम्मत करें और गऊ माता को अपने घर पर ज़रूर ले आवें, जिससे हमारी जो संस्कृति है, जिसमें हिंदू धर्म हम कहते हैं, जिसमें गाय की बड़ी पूजा होती थी, हमारे ऋषि मुनि गाय रखते थे, यज्ञ करते थे, और गऊ के ही घी से यज्ञ होता था, क्योंकि यज्ञ और गऊ जिस घर में है वहाँ अपने आप से ही शांति बनी रहेगी। आज समाज में शांति की भी एक बड़ी भारी किल्लत हो रही है, घरों में एकता नहीं है। उसके कारण कहीं ना कहीं है कि भाई हम लोग अपनी जो संस्कृति थी उससे दूर हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें जोड़ के ही हर परिवार में अशांति है। कहीं ना कहीं कुछ अशांति है, कुछ रोगों की अशांति है, कुछ मानसिकता की, विचारों की है, जहाँ एकता नहीं है। तो अगर गऊ होगी तो उसका घी होगा, उसका दूध, उसका घी जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और जो घी हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उससे हम जोत लगाते हैं और हम हवन करते हैं, तो हमारे घर में शुद्धिकरण होता है, और हमारे पितर पूर्वज जो हमारे देवता होते हैं वह भी प्रसन्न होते हैं। तो उससे घर में बड़ी सुख शांति आनंद का माहौल होता है। और जहाँ गऊ माता प्रसन्न है वहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ गऊ की खुशी है वहीं मैं खुश हूँ, मतलब जहाँ अर्थात गाय है वहीं मैं हूँ। तो इस प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि भाई परमात्मा हमारे ऊपर खुश रहे, उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त रहे, तो हम लोगों को आवश्यकता है कि हमें गौ माता को अपने घर पर अवश्य रखें। तो ये देख सकते हो एक अति सुंदर, अति सराहनीय एक हरियाणवी नस्ल जो है वो आपके सामने है दोस्तों। तो ऐसी ऐसी गायें हमें हर गांव में अगर एक एक आदमी भी एक एक गाय की शुरुआत कर ले तो मुझे लगा है कि 10-15 साल में हम वापसी कर सकते हैं। और हमें आवश्यकता है अब एक थोड़ा सा संकल्प लेने की, अगर हमें गौ माता को फिर से बढ़ावा देवे। और गौ माता को क्या देना है, हमने अपने ही संस्कारों को, अपने ही आप को बढ़ावा देना है। गौ माता तो हमारे आशीर्वाद देने वाली है, ये तो हमारी माँ है। हम इसको क्या दे सकते हैं, ये हमें देने वाली है। हमने गऊ को छोड़ दिया तो गऊ ने हमें छोड़ दिया, और हमें कहीं ना कहीं विनाश को प्राप्त हो गए हैं। विनाश का मतलब क्या होता है दोस्तों, मृत्यु नहीं होती, हमारी एकता अखंडता खंडित हो गई है। एक परिवार में 20-20 सदस्य रहते थे, आज राम को भाई मुश्किल से 1-2 आदमी रहता है, ऐसा है ना मानना? हाँ बस। और जब आपका जमाना था तो एक एक परिवार में बैल जोड़ी होती थी, गाय होती थी। हाँ, किसी किसी घर में तो 2-2 जोड़ी बैल आया करते, 2-2 जोड़ी बैल। हाँ, और 2 जोड़ी बैल है, फिर भी काम नहीं चलता, परिवार संयुक्त थे। तो एक आध मतलब जैसे कोल्लू में चलाने के लिए या रेंट चलाने के लिए ऊँटनी भी रखा करते। हाँ, मतलब इतना काम था किसान के पास। अगर भाई कोल्लू का काम था, रेट का था, हड़ का काम था, तो 2 जोड़ी बैलों की और अलग से ऊँट का भी यहाँ पालन होता था।
और अब वह बातें कम से कम 35-40 साल पहले की है। अब थोड़े सा समाज में जागरूकता फिर आई है, और उस जागरूकता का यही है कि देखो भैया अब ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर गायें कहीं कहीं व्यवस्थित होने लगी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक और हाँ, कुछ कहना चाहो आप? बताओ नरेश जी की ये जो हमारी एक आम धारणा है कि भाई देसी गाय लंबा दूध नहीं देती। हाँ, बहुत बढ़िया बात। एक आम धारणा बनी हुई है। हाँ, थोड़ा गाय के नजदीक हो जाओ आप। तो हाँ। ये आपने बताऊं, इस गाय ने वे सारी धारणा पीछे हटा दी। ठीक है। खार की गाय है, फिर भी ये 1.5 महीने से बड़ी मुश्किल से बांट बंद करके जब छोड़ी है, नटानी पड़ी है, मतलब नटानी पड़ी है। रामकुमार भाई ने इतनी सुंदर बात बताई है। अगर भाई जो हमारी एक गलत धारणा बन गई थी, तो वो गलत धारणाएं दो हमारे समाज में। एक तो हरियाणा नस्ल पे ये आरोप लगाते हैं भाई ये छलकनी होती है, लात मारती है, हिंसक होती है। एक तो इस गाय में आप देख सकते हो स्वयं भाई इसमें कोई ऐसी वृत्ति नहीं है। दूसरी चीज़ रामकुमार भाई ने बताई, अगर भाई ये लंबे टाइम तक दूध देने वाली गाय है। भले इसने मात्र 10 किलो दूध दिया पहले ब्यांत में, लेकिन वो इसने काफ़ी लंबे टाइम तक दिया, जो कि बहुत ही इसकी गाय की जो वैल्यू है या इसकी जो सुंदरता है या इसका जो गुण है उसको और बढ़ाती है। अगर भाई कोई गाय अगर एक बार 15 लीटर दूध देती है, लेकिन वो 6 महीने से नाट जाती है ब्याने से पहले, तो उसकी वो वैल्यू नहीं है, वो उतनी अच्छी गाय नहीं मानी जाती, जो हमें छोड़नी पड़ा है। तो 4 किलो दूध से छोड़नी पड़ी थी हमें। हाँ जी, 4 किलो से। ये कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बात है भाई, 4 किलो दूध से हमने इस हमारे साथ, और ये भी यहाँ सेवा देते हैं आश्रम में। तो विजेंद्र भाई, आपका जो हरियाणा नस्ल है, जो आपके पीछे गायें हैं या आश्रम में ऐसी सुंदर गायें, ऐसी तो वशिष्ठ ऋषि जी के पास कभी गाय रही होगी, जिसको हमें कामधेनु कह सकते हैं, और अनेकों नामों से हम इसको सुरभि के नाम से पुकारते हैं। अनेकों गुणों से ये भरी हुई है। तो आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है देसी गाय के बारे में? लोगों ने आज समाज में जितनी बीमारियां चली हुई है, कहीं घुटनों का, थायराइड, शुगर, बीपी, अनेकों प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैल गई है, तो उसके कई सारे कारण हैं। तो आप क्या कहोगे भाई, गऊ का पालन लोगों को, समाज को आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए, थोड़ा बताओ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो देसी गाय है भविष्य में बच्चों के लिए, बच्चे देश का भविष्य हैं, उनके लिए इससे अच्छा दूध दुनिया में कोई नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताई। हाँ, और बताओ कुछ 2-4 बातें। और देसी गाय के जो मूत्र में भी, उसके मल में भी जो गुण है खेत के लिए, और इनके साथ रहने में आदमी इसकी जो सेवा करे उसके अच्छे प्रभाव पड़े शरीर पे, शिक्षा में लग गए, परिवार वाले भी आगे सोचे भी इसका मिले, तो जो गुण इस गाय में वो किसी में नहीं है। बहुत ही एक बीमारी का इसमें वो इलाज है इसके दूध से, इसके हर चीज से। विजेंद्र भाई ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि भाई इस गाय के ही दूध में, घी में, शीत में या इसके मूत्र में, जिसको हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी में ये सारे गुण हैं। आप देखते होंगे डेंगू में या किसी और बीमारियों में बकरी का दूध इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन उसका मूत्र यूज नहीं होता। सिर्फ ऐसी देसी गाय है या ये गौ माता, इसीलिए इसको माँ कहते हैं। अगर देसी गाय का ही दूध वो है, जो मूत्र है, वो हमें कैंसर वगैरह जैसी खतरनाक बीमारियों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो विजेंद्र भाई, और कुछ संदेश देना चाहोगे आप समाज को? जो मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, कोशिश करें एक गाय देसी रखने की, उसको संभालने की। जो दूध भले 1 आध लीटर कम दे दे, वो उसमें बहुत ज़्यादा गुण है और उसका बहुत लंबे समय उसका फायदा मिलेगा। बहुत ही बढ़िया बात है भाई विजेंद्र से। तो हम आज एक संकल्प ले इस वीडियो के माध्यम से कि भाई कोशिश करें कि जिस भाई के पास कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहाँ गाय बन सकती हो, गौ माता, तो हम एक गाय, कोई बछड़ी एक ज़रूर ले आकर शुरुआत करें। जीवन में कभी न कभी तो हमने शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर गौ माता घर पर है तो उसके अनेकों लाभ, मुझे लगता है आप सब लोगों को भी पता होगा, नहीं हो तो जैसे विजेंद्र भाई ने बताया है, कई सारी बीमारियों में गौ माता का दूध का, घी का इस्तेमाल होता है और उससे अनेकों रोग समाप्त होते हैं। और जब आदमी स्वस्थ होगा तो उसके जीवन का एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि रोगी आदमी का जीवन कुछ नहीं होता, वो नरक होता है। तो इसी को स्वर्ग और इसी को नरक बोलते हैं कि भाई आदमी स्वस्थ है तो वो अपने जीवन को स्वर्ग में भोग रहा है, और जो रोगी है हॉस्पिटल में पड़ा है तो वो नरक भोग रहा है। तो इसी पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक है। तो और कुछ कहना चाहोगे आप दोनों कुछ? बस तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर कोई नई किसी गौ माता के साथ नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।